संसद परिसर की खाली जमीन पर 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बीज लगाया था। इस बीज ने हर ऋतुओं की यात्रा को तय किया और वट वृक्ष का रूप लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संसद के नवनिर्मित उस भवन की, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण भी है। ये न केवल 9.5 एकड़ में फैला हुआ है, बल्कि दुनिया की विभिन्न संसदों से अपने आप को अलग भी बनाता है। संसद का नवनिर्मित भवन, जहां एक और भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा, वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में सदस्यों को अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से निष्पादित करने में भी सहायता मिलेगी। संसद में नए भवन के निर्माण की आवश्यकता एक लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसे देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन के निर्माण का आग्रह किया। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का शिलान्यास किया गया। आधारशिलायै नमः। 28 मई 2023 को संसद के इस नए भवन को उद्घाटन के बाद राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। संसद के ब्रिटिशकालीन भवन और संसद के नए भवन को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550, राज्यसभा में 250 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में आयोजित किया जाएगा। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा, इसकी जगह कमेटी हॉल होगा। संसद के नए भवन में बेहतर खूबसूरत संविधान कक्ष भी बनाया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त लाउंज, पुस्तकालय, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा दी गई है। नए संसद भवन की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी? ब्रिटिशकालीन संसद भवन लगभग 100 साल पुराना है। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 545 बनी हुई है। सीटों की कुल संख्या बढ़ाने पर रोक 2026 में समाप्त हो रही है। वर्तमान संसद में बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है। दूसरी पंक्ति के आगे कोई डेस्क नहीं है। सेंट्रल हॉल में भी केवल 440 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। संयुक्त सत्र होने पर सीमित सीटों की समस्या और भी बढ़ जाती है। आवाजाही के लिए सीमित जगह होने के कारण ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा जोखिम है। संसद के पुराने भवन को भूकंप रोधी प्रमाणित नहीं किया जा सकता, जबकि दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 से भूकंपीय क्षेत्र 4 में आती है। संसद का नया भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। संसद के नए भवन को 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। संसद के 4 मंजिला भवन में मंत्रियों और पार्टियों का अपना अलग कमरा होगा। संसद का नया भवन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाया है। संसद का नया भवन पूर्ण रूप से भूकंप रोधी है, जिसका डिजाइन SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ की ऊंचाई 21 फीट है, वजन 9,500 किलो और व्यास 3.3 से 4.3 मीटर है। संसद भवन के अंदरूनी हिस्सों में 3 राष्ट्रीय प्रतीक मुख्य रूप से हैं, जिसमें कमल, मोर और वट वृक्ष शामिल है। लोकसभा के थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राज्यसभा में राष्ट्रीय फूल कमल है। नई लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ी है और राज्यसभा के आकार में भी अमूलचूल वृद्धि की गई है। संसद के दोनों सदनों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो इस प्रकार है। संसद के नए भवन का निर्माण 2020 से 2023 यानी 3 साल के भीतर किया गया, जबकि संसद के पुराने भवन का निर्माण 1921 से 1927 के बीच 6 साल के भीतर किया गया। संसद के नए भवन पर खर्च 1,200 करोड़ हुआ है, जबकि संसद का पुराना भवन 83 लाख में बनकर तैयार हो गया था। संसद के नए भवन का डिजाइन SCP डिजाइन्स ने तैयार किया है, जबकि पुराने संसद भवन को एडविन लुटियंस और हर्बर्ट मेकर ने डिजाइन किया था।
संसद के नए भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हो रहा है, जबकि संसद के पुराने भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है, जबकि संसद के पुराने भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था।